एफआई की तरफ से 203 करोड़ का सेलिंग प्रेशर फिर से देखने को मिल रहा है और डीआई की तरफ से 1723 करोड़ की खरीदारी भी जरूर आई है मार्केट के अंदर। लेकिन डाउ जोन के अंदर देखें तो डाउ जोन के अंदर भी गिरावट नजर आ रही है। अब ये जो एफआई और डीआई की तरफ से जो खरीदारी सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, इस डाटा के अंदर क्लियर नजर आएगा कि कौन कहाँ कितनी पोजीशन बना रहा है। उससे ही मार्केट का एक सिनेरियो हमें बिल्कुल आसानी से पता चल जाता है, जो कि हम डेली देखते हैं। डे टू डेट वाइज मिलेगा आपके पास ही डाटा। आपको डेली शेयर करता हूँ मैं डाटा, क्योंकि इसके अंदर बहुत कुछ छिपा होता है। तो बिल्कुल हमने देखना होता है, पूरा डाटा खंगालना होता है। वही डाटा हम अभी खंगालेंगे, अच्छी तरीके से समझेंगे। देखो कल मार्केट ने अच्छी खासी बढ़िया वाली रिकवरी जरूर दिखाई निफ्टी के अंदर, लेकिन अप्रैल लेवल से एक अच्छी खासी हमने गिरावट भी देखने को मिल रही है। अब इस गिरावट को यहाँ से रिकवर कर पाएगा नहीं बाजार, यहाँ से अच्छा कैप अप मिलेगा नहीं मिलेगा, उसको हमने समझना होगा। तो यहाँ पे हम बिल्कुल उधर से अगर हम देखें डाउ जोन के अंदर फिर से हमें वीकनेस दिखाई दी है। तो ये डाटा को समझ लेते हैं, फिर डाउ जोन को भी समझ लेंगे। तो ये डाटा के अंदर देखो तो ये बिल्कुल एक तरह से 203 करोड़ का सेलिंग प्रेशर एफआई की तरफ से पूरे जनवरी मंथ के अंदर आप 8000 करोड़ की यहाँ पे सेलिंग प्रेशर देख रहे हो एफआई की तरफ से। और मार्केट जो एक तरह से बिल्कुल ऐसे चल रहा है, थोड़ा सा रिकवर करता है, दोबारा से एक वीकनेस आने की संभावना हो जाती है। तो ये समझ लेते हैं कि एफआई कितना सपोर्ट कर रहा है और डीआई कितना सपोर्ट कर रहा है मार्केट को। तो ये डाटा एक बार जूम करके आपको अच्छी तरीके से समझा देता हूँ, सीख लेते हैं क्या रहता है मार्केट का आज का सिनेरियो। यानी पिछले 2 दिन से हम कंपेयर करेंगे, यानी फ्राइडे से और मंडे से दोनों की पोजीशन देखें। रिटेलर कौन है? रिटेलर आप और हम है, यानी छोटे मोटे इन्वेस्टर हैं। तो डीआई एक तरह से अच्छी खासी सपोर्ट करता है मार्केट को। एफआई का बड़ा लीडर की पोजीशन भी देखनी होती है। तो यहाँ पे रिटेलर का पहले पोजीशन देखें तो रिटेलर क्या कर रहा था यहाँ पे फ्राइडे के अंदर 60% यहाँ पे कोल की साइड पोजीशन थी रिटेलर की। अभी क्या कर रहा है रिटेलर यहाँ पे 58% पोजीशन जो है पोल की साइड, यानी 2% पोजीशन उसने कम कर ली है, बिल्कुल माइनस की तरफ गया है। वो गया तो गया कहाँ पे है, वो पुट की साइड शिफ्ट कर लिया है उसने। ये देखो यहाँ पे पहले 39% यहाँ पे पुट की साइड आ रहा था, अब यहाँ पे आज जो है 41%। यानी एक तरह से रिटेलर ने क्या किया कि अपर लेवल पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई है और वो चला गया है अभी पुट की साइड से, कि उसको लगता है कि मार्केट यहाँ से एक गिरावट रूप दिखा सकता है दोबारा से। यानी 2% रिटेलर बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल अच्छी खासी पोजीशन जो शिफ्ट कर चुके हैं, पुट की साइड शिफ्ट कर चुके हैं माइनस की साइड। यानी अभी रिटेलर क्या कर रहा है, फ्यूचर के अंदर देखो तो 86% यहाँ पे फ्यूचर के अंदर भी अपनी पोजीशन जो है लॉन्ग की साइड बनाए हुए था। और अभी भी 86% यहाँ पे फ्यूचर के अंदर बिल्कुल सेम डाटा आ रहा है। फ्यूचर के अंदर कोई ज्यादा बड़ी चेंजिंग नहीं दिखा रहा है रिटेलर। तो शॉर्ट के अंदर मात्र 13% है, तो वही सेम डाटा आ रहा है। तो फ्यूचर के अंदर तो रिटेलर ने कोई ज्यादा बड़ी चेंजिंग नहीं देखने को मिल रही है। सिर्फ ऑप्शन के अंदर यानी कॉल के अंदर से माइनस कर लिया उसने 2% पोजिशन। यहाँ पे पहले 60% था, 58% यहाँ पे पोजिशन जो है कॉल की साइड है। पुट की साइड वो देखो तो 41% यहाँ पे पुट की साइड शिफ्ट कर चुका है 2%। ये तो हो गया अभी रिटेलर का डाटा, यानी आप और हम कर क्या रहे हैं। अब बात करते हैं डीआई की। डीआई कितना अच्छा खासा बढ़िया वाला खरीदारी देखने को मिला है। 1723 करोड़ का यहाँ पे एक तरह से खरीदारी देखने को मिला है। ये डीआई अगर कितना सपोर्ट कर रहा है उसको समझना जरूरी है। कहीं ये खरीदारी कहीं और तो नहीं आई, या फिर कैश के अंदर तो नहीं आ गई ये खरीदारी, उसको भी समझना होगा। क्योंकि ये डाटा समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बड़े लीडर के साथ ही हमने एक तरह से मार्केट का सिनेरियो, जो ज्यादा पैसे लगाता है उसके अकॉर्डिंग ही मार्केट के अंदर सिनेरियो हमें नजर आता है, जो कि डेली हम देखते ही रहते हैं। उसके साथ हम डाउ जोन को भी इंक्लूड कर लेते हैं। देखो क्या होता है, हम क्या करते हैं एक तरह से, जब ये मार्केट जब चलता है तो क्या करता है कि एक तरह से हम टेक्निकल व्यू बनाते हैं। टेक्निकल व्यू बनाने के साथ साथ हम ऑप्शन डाटा भी देखते हैं, पीसीआर रेशो भी देखते हैं, चारों तरफ से देखते हैं। लेकिन ये डाटा एक तरह से 50% की वेटेज रखता है इंट्राडे के सिनेरियो के लिए। बिल्कुल इंट्राडे का सिनेरियो निकालने के लिए कि मार्केट कहां से कहां रुख दिखा सकता है, क्या दोबारा से सेल और राइज की मूवमेंट आ सकती है, उसको भी समझना जरूरी होता है। क्योंकि मार्केट एक लेवल टू लेवल चलता है, अगर लेवल अच्छा खासा ब्रेकआउट कर देगा तो सेल और राइज की मूवमेंट खत्म हो जाती है, वहां से फिर एक खरीदारी आनी स्टार्ट हो जाती है। अब इस खरीदारी के पीछे देखो यहाँ पे डीआई ने क्या किया है। डीआई की तरफ से अगर हम देखें, पहले डीआई क्या कर रहा था, यहाँ पे 34% यहाँ पे कॉल की साइड पोजीशन थी। अब यहाँ पे डीआई ने क्या किया है, 33%, 1% पोजीशन डीआई ने भी कम कर ली है।
यानी डीआई ने और रिटेलर ने दोनों ने कॉल की साइड से पोजीशन जो है बिल्कुल कम कर ली है, लेकिन वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया है। पहले 65% यहाँ पे पुट की साइड था, अब कितना आ रहा 66% यहाँ पे एक तरह से डीआई भी अपनी पुट की साइड बढ़ा गया पोजीशन। पहले 1% यहाँ पे पॉजिटिव था, अब 1% बिल्कुल माइनस कर गया अपनी पोजीशन, वो पुट की साइड शिफ्ट कर गया अपनी पोजीशन। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या आती है हमारे लिए, डीआई का एफआई का फ्यूचर का देखना जरूरी होता है। तो फ्यूचर के अंदर देखो डीआई कितना कर रहा है 2.54%, मात्र लॉन्ग था पहले, अब कितना आ रहा है 2.51, यानी यहां पे भी उसने थोड़ी सी हल्की सी पोजीशन माइनस की है। लेकिन एक तरह से अगर ओवरऑल देखो तो मात्र 2% पोजीशन ही फ्यूचर के अंदर उसने कम कर रखी है यहाँ पे पोजीशन। तो यहां से मार्केट क्या दिखा रहा है, एक तरह से ऊपर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग बार बार जो आई ना कल मार्केट के अंदर, ये प्रॉफिट बुकिंग आई, आप देख सकते हो ये प्रॉफिट बुकिंग आई, तो ये एक तरह से अपर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग थी और वापस से मार्केट ने एक रिकवरी दिखाई। देखो समझना जरूरी होता है लॉजिक के साथ, तो ये लॉजिक के साथ समझ में आ रहा है कि मार्केट ने अपर लेवल से एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाई। अभी भी अगर देखो तो एसजीएक्स निफ्टी मात्र एक तरह से 20 पॉइंट ही माइनस, एक तरह से फ्लैट ही मानोगे एसजीएक्स निफ्टी को भी, तो पूरा समझ लेंगे, लेकिन ये डाटा समझना साथ ही साथ जरूरी है। तो यहाँ पे एफआई क्या, डीआई क्या कर रहा था, डीआई ने एक तरह से अभी पोजीशन जो है बिल्कुल कम है, फ्यूचर के अंदर कोई ज्यादा बड़ी चेंजिंग नहीं मिल रही है, बिल्कुल सेम डाटा आ रहा है। फ्यूचर के अंदर 97% यहाँ पे शॉर्ट की साइड है, तो अभी भी शॉर्ट की साइड बिल्कुल डीआई की तरफ से हमें पोजीशन नजर आ रही है। मात्र 33% ही यहाँ पे कॉल की साइड पोजीशन डीआई बना के बैठा है। एफआई को देखो तो यहाँ पे 203 करोड़ का सेलिंग प्रेशर, हल्का सेलिंग प्रेशर मानोगे, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से अगर देखो तो लगातार हजारों में करोड़ों में, यहाँ पे 1000 करोड़ों में यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर आ रहा था, अब मात्र 203 करोड़ का सेलिंग प्रेशर ही आया है। ये थोड़ा सा हमारे लिए एक पॉजिटिव संकेत है कि एफआई ने जो पोजीशन है थोड़ा सा पॉजिटिव मूवमेंट दिखाया, कोई ज्यादा बड़ी सेलिंग प्रेशर नहीं देखने को मिला है। अब यहाँ पे अगर ये डाटा कितना अच्छा है इसको समझो, तो एफआई की तरफ से ये पोजीशन देखो पहले कितना आ रहा था, एफआई यहाँ पे फ्राइडे सेशन के अंदर अगर देखें तो यहाँ पे 41% यहाँ पे अपनी पोजीशन जो है कॉल की साइड यानी लॉन्ग की साइड बना के बैठा था। अब यहाँ पे एफआई यहाँ पे देखो 49%, 49% भैया 8% पोजीशन जो है बिल्कुल पॉजिटिव बना चुका है, यहाँ पे बिल्कुल अच्छे वाली पॉजिटिव मूवमेंट हमने देखने को मिली है। अब एफआई की तरफ से 8% पोजीशन जो है एक तरह से पॉजिटिव जो की गई है, अब ये देखो कितना लॉन्ग की साइड आ चुका है इसका 49%, यानी एक तरह से पहले 41 था, अब 8% पॉजिटिव लॉन्ग की साइड कॉल की साइड शिफ्ट कर चुका है। पहले 58% यहाँ पे पोजीशन जो है पुट की साइड थी एफआई की, अब यहाँ पे 50% ही रह गया, यानी एक तरह से बिल्कुल आप इसको ये मानोगे कि ये बिल्कुल फ्लैट, यानी 49 कॉल की साइड 50% पुट की साइड, यानी मार्केट कहीं भी जाए उसको एक तरह से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला कि दोनों तरफ से मार्केट एक तरह से उसके हाथ में आ चुकी है, यानी दोनों तरफ पोजीशन अपनी बना चुका है। ऑप्शन के अंदर यानी इंडेक्स के अंदर उसने 49% पोजीशन कॉल की साइड, 50% यहाँ पे पुट की साइड अभी शिफ्ट कर चुका है। अब हम इसके साथ अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या कर रहा है, पहले 51% यहाँ पे फ्यूचर को लॉन्ग करके बैठा था, अब यहाँ पे भी उसने क्या किया, 52% पोजीशन जो है 1% पोजीशन फ्यूचर के अंदर भी बढ़ा ली है, 1% पोजीशन बिल्कुल अच्छे वाली, यानी एक तरह से फ्यूचर को भी ये लॉन्ग करके बैठ गया है। तो यानी इंडेक्स के साथ और फ्यूचर के साथ दोनों के अंदर उसने लॉन्ग पोजीशन बना ली है, बिल्कुल एक लॉन्ग की साइड। अब यहाँ पे फ्यूचर के अंदर शॉर्ट पोजीशन कितना आ गया, पहले 48% पोजीशन थी, अब ये पे 47% हो गई है, जो 1% यहाँ पे शॉर्ट की साइड से माइनस करके अब लॉन्ग की साइड चला गया है, यानी एक तरह से उसको भी लगा कि मार्केट के अंदर यहाँ से अच्छी खासी रिकवरी आ सकती है, और वही रिकवरी का नतीजा है कि मार्केट ने एक बढ़िया वाला मूवमेंट, देखो इतनी बड़ी मूवमेंट हमारे हाथ में नहीं होती, ये रिटेलर के हाथ में नहीं होती, छोटी मोटी रिटेलर के हाथ में नहीं होती, ये रिटेलर के हाथ में नहीं होती इतनी बड़ी पोजीशन, यहाँ पे पोजीशन आई है 8% बिल्कुल एफआई की तरफ से पोजीशन बनाई गई है, ये साफ संकेत नजर आ रहा है कि एफआई ने यहाँ पे पोजीशन जो है लो की साइड की है। अगर आपको डाटा नहीं समझ में आ रहा तो मेरे साथ ट्रेडिंग विद विकास चैनल है, जहां पे बिल्कुल लाइव स्ट्रीम चलती है 9 बजे से लेके 3 बजे तक, बिल्कुल लाइव चार्ट चलता है, लाइव ट्रेडिंग सेटअप मिलता है, वहां पे बिल्कुल आपको ट्रेड लेने में मदद की जाती है।
तो बिल्कुल आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो लाइव, बिल्कुल लाइव फेस रहेगा, बिल्कुल आपके सामने हम बिल्कुल बात करेंगे। और ट्रेडिंग विद विकास पे पूरे 6 घंटे आपको फ्री में सपोर्ट रहता है। तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक पर क्लिक करके आप बिल्कुल ज्वाइन हो सकते हैं। डेली आपको मिलेगी लाइव स्ट्रीम पूरे 6 घंटे, यानी यह नहीं है कि आपको कुछ भी बोल के चला जाऊंगा, पूरा सपोर्ट करता हूँ पूरा दिन मार्केट के अंदर, पूरा 6 घंटे आपके साथ लाइव जुड़ा रहता हूँ, लाइव में सपोर्ट रहती है मेरी तरफ से। तो ट्रेडिंग विद विकास को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहां पे डेली आपको लाइव स्ट्रीम मिलेगी, यानी चारों तरफ से आपको डाटा भी समझाया जाता है, टेक्निकल भी सिखाया जाता है। तो क्योंकि सीखना जरूरी है, फिर किसी की टिप्स लेने की जरूरत नहीं है। तो मेरी तरफ से पूरे 6 घंटे आपको सपोर्ट रहने वाला है ट्रेडिंग विद विकास को, आज भी मैं बिल्कुल लाइव रहने वाला हूँ। तो ट्रेडिंग विद विकास को चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो आप। डाउ जोन के अंदर मात्र 112 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है, मात्र 112 पॉइंट। और S&P 500 को देखो तो बिल्कुल 2 रुपए की, यानी एक तरह से फ्लैट ही है। नेस्डैक के अंदर देखो तो नेस्डैक मात्र एक बढ़िया वाली 66%, यहाँ पे एक तो बढ़िया वाली 66 पॉइंट की, 66 पॉइंट की बढ़िया वाली तेजी देखने को मिल रही है। यानी अब मार्केट के अंदर डाउ जोन के अंदर हम देखें, जो डाउ जोन के अंदर गिरावट आई है मात्र 100 पॉइंट की, देखो इतनी अच्छी रिकवरी के बाद मार्केट थोड़ा सा तो प्रॉफिट बुकिंग आती है ना। अब डाउ जोन के अंदर वही अप्रैल लेवल से थोड़ी सी अभी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। अभी भी डाउ जोन एक तरह से 50 पॉइंट माइनस चल रहा है, लेकिन एक तरह से अप्रैल लेवल से बढ़िया वाली एक तरह से छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग आती है, वही अभी डाउ जोन के अंदर हमें देखने को मिल रही है। यानी अभी ओवरऑल जो संकेत आ रहे हैं मार्केट के थोड़े से पॉजिटिव आ रहे हैं, कुछ ज्यादा बड़ी पॉजिटिविटी नहीं है, थोड़ी सी पॉजिटिविटी आई है। वो आपको टेक्निकल व्यू भी मैंने बता दिया है कि निफ्टी का व्यू कैसे रहने वाला, बिल्कुल आपको टेक्निकल, मैंने लास्ट की वीडियो आप चेक कर सकते हो, लास्ट की वीडियो के अंदर आपको पूरा टेक्निकल देखो। मार्केट के अंदर देखो ये वाला सिनेरियो निफ्टी के अंदर इंपॉर्टेंट रहने वाला है, 18,250 का लेवल। मार्केट ने यहीं से गिरावट दिखाई ना, बिल्कुल ये वाला लेवल, ये वाला लेवल हमने बिल्कुल फोकस करना पड़ेगा। बढ़िया रिकवरी के लिए मार्केट को अभी भी थोड़ी सी एक लेवल को क्रॉस करना जरूरी है। वो लेवल क्या है, ये वाला लेवल, यानी ये वाला लेवल है 18,250 के अबव। मार्केट फिर हम मानेंगे मार्केट एक बढ़िया वाली रिकवरी दोबारा से 19,000 की तरफ जाएगा, इसलिए ये लेवल हमारे लिए आज इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अभी संकेत क्या रहा है, मार्केट एक तरह से फ्लैट थोड़ा सा पॉजिटिव के साथ अभी ओपन होने के चांसेस नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे S&P 500 के साथ साथ SGX निफ्टी को भी देखो तो SGX निफ्टी क्या दिखा रहा है, मात्र 20 पॉइंट की ही गिरावट। यानी एक तरह से जो संकेत जा रहे हैं अभी एक तरह से फ्लैट ओपनिंग के जा रहे हैं मार्केट के। तो अभी जो संकेत हमने समझ में आ रहा है, बिल्कुल देखो मार्केट के अंदर जो संकेत मिलते हैं वो आपके साथ बिल्कुल मैं शेयर करता हूँ, वही आपको समझाने की सिखाने की पूरे 6 घंटे लाइव में भी हर तरीके से आपको समझाने की सिखाने की कोशिश रहती है, ताकि आप फिर किसी का टिप्स लेने की जरूरत ना पड़े। मैं तो ये भी कहता हूं कि आपको किसी की वीडियो भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब आप अच्छी तरीके से सीख जाओगे मार्केट के अंदर एनालिसिस करना। तो ये वीडियो अच्छी लगे दोस्तों लाइक शेयर जरूर करें।